हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे बनाया था और उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल बताया था और उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। जिनको क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए। जिस तरह से मैं समझाया हूँ वो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था और उसको बोला था कि आप इसको खुद सॉल्व कर लेना बुक की हेल्प से। लेकिन फिर मैंने ये भी बोला था अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर कमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन उसी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 14 ग्राम CO एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन। क्वेश्चन मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि CO2 गैस फॉर्म हो रहा है कब? 14 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न करने पे कितना ग्राम CO2 फॉर्म होगा, बनेगा। तो सिंपल है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है और हम उसी वे में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। बैलेंस रिएक्शन का एक चैप्टर मैं मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, काफ़ी क्लियर करूंगा ताकि बैलेंस रिएक्शन आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए, CO प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव CO2, तो क्या हो गया 28 ग्राम। मोल का वेट कितना होता है इसका? 28 ग्राम CO, 16 चूंकि हाफ है तो 32 डिवाइडेड बाय हाफ 16 हाइड्रोजन 44, तो क्या हो जाएगा 20 एज पर मोल कॉन्सेप्ट 28 ग्राम CO, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये इक्विवेलेंट है केमिकल रिएक्शन से। तो क्या लिया मैंने 14 ग्राम CO, 28 ग्राम CO क्या रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो 14 ग्राम CO कितने से रिएक्ट करेगा? 16 इंटू 14 डिवाइडेड 28 इक्वल टू 8 ग्राम। बट हमने ऑक्सीजन कितना आ रहा है क्वेश्चन में? ऑक्सीजन कितना है 10 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 ग्राम। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है कि चूंकि 2 ग्राम ऑक्सीजन बच रहा है, इसीलिए ये शो ये कर रहा है कि मैंने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस है, इसीलिए लिमिटिंग एजेंट इस केस में CO हो जाएगा। इस केस में लिमिटिंग एजेंट CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब आंसर क्या होगा इसका? अब तब कंपेयर क्या करेंगे? CO 28 ग्राम CO गिव्स 44 ग्राम CO2, तो देन 14 ग्राम CO gives 44 into 14 divided 28 इक्वल टू 22 ग्राम CO2। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट। सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा, किसी भी लिमिटिंग एजेंट के रिएक्शन में आपको पहले देखना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। वही लिमिटिंग रिएजेंट को मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट को ही हम लोग लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब मैं मोल कॉन्सेप्ट के एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल रेशियो between the number of atom of different element present in a molecule of the substance या compound।
मतलब सिंपलेस्ट रेशियो है उसके एलिमेंट का जो प्रेजेंट होता है किसमें, या तो सब्सटेंस में या कंपाउंड में। एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन CH3, रेशियो क्या हो जाएगा, C/H का रेशियो 1:3। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन CH, रेशियो क्या है 1:1। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होता है CH2O, CH एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी और आगे बढ़ेंगे तो अभी आपको क्लियरिटी आएगी और इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, जो किसी एलिमेंट और कंपाउंड के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। एग्जांपल से क्लियर होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन C2H6, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो था 1:3 CH3, C6H6 CH 1:1, सिंपलेस्ट इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। C6H12O6 H12O6 यानी 1:2:1। ये आपका ग्लूकोज का हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी मैं कंपेयर करूंगा, आपको रिलेशन बताऊंगा तो और अच्छी क्लियरिटी आएगी। रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अभी बताया था मैंने आपको, कंपाउंड इथेन, इंपेरिकल फॉर्मूला CH3, मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6। C2H6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा CH3, इसलिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा मोलिकुलर फॉर्मूला का वो आपका क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इस तरह एसिटिलीन C2H2 मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म CH इंपेरिकल फॉर्मूला। बेंजीन C6H6 इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्म CH। पेंटेन C5H12, इसका सिंपलेस्ट नहीं होगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला यही है C5H12। इसलिए मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, और वन। लैक्टिक एसिड मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O3, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, सिंपल 3 से डिवाइड कर दिए, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये इंपेरिकल फॉर्मूला का। और ये मोलिकुलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म इंपेरिकल फॉर्मूला। ये एग्जांपल है जो आपको शो कर रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है या सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको रिलेशन और बताऊंगा। नाउ रिलेशन जो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है ये आप देखिए। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, इसको याद रखिए। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, वेयर n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता आगे तक। दूसरा रिलेशन है मोलिकुलर वेट इक्वल टू इंपेरिकल वेट इनटू n, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। इस रिलेशन को अभी आप याद रखें, ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अभी जो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा इससे रिलेटेड, जिससे आपको इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। CH2O, its molecular weight is 180. What will be its molecular formula?
क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलकुलर वेट इज 180, व्हाट विल बी इट्स मोलकुलर फॉर्मूला। सिंपल है मेरे, जो अभी रिलेशन समझ गए होंगे ना एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलकुलर फॉर्मूला का क्या रिलेशन है, और जो मैंने बताया था मोलकुलर वेट एम्पिरिकल वेट इंटू एन, वो रिलेशन पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O, CH2O ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एम्पिरिकल वेट क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी इक्वल टू 30। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि मोलकुलर वेट कितना है 180, मैंने बताया था एन इक्वल टू मोलकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। मोलकुलर वेट कितना है 180, एम्पिरिकल वेट कितना आ गया 30, यहां से निकाल लिया आपने, तो एन इक्वल टू 6। देन मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन, मैंने इसी वीडियो में बताया। तो मोलकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O इंटू 6, यानी क्या हो गया C6H12O6, यही आपका मोलकुलर फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही एक दो और एग्जांपल मैं आपको, सिंपल क्वेश्चन है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलकुलर फॉर्मूला के रिलेशन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, इट्स वेपर डेंसिटी इज 13, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला का टर्म आ गया इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट करना क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH, इट्स वेपर डेंसिटी इज 13, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या हो गया CH, ऑलमोस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। एम्पिरिकल वेट क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। अब रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल गिव द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। तो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हमसे आपको याद रखना पड़ेगा, VD इज द वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया है 13 दिया हुआ है, 2 इंटू 13 इक्वल टू 26, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 26। तो अभी मैंने बताया था रिलेशन, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, यानी एन इक्वल टू 2। तो मोलकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बता रखा है, मोलकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। एन यहाँ पे 2 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH, तो आंसर हो जाएगा C2H2। काफी आसान, काफी सिंपल सवाल, जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया। और एक नया टर्म मैंने यूज किया है आज, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन आपको मोलकुलर वेट से याद रखना पड़ेगा, मोलकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक अनदर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, a molecule of the compound contains 6 atoms of hydrogen, its molecular formula will be, मोलकुलर फॉर्मूला निकालना है जब एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और कह रहा है कंपाउंड में 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो एन क्या हो जाएगा 6/2 हाइड्रोजन इक्वल टू 3। इसका मतलब सिंपल सवाल है, आपको ये यहां से ध्यान रखना है, एन इक्वल टू 6/2 एन इक्वल टू 3 निकल गया। जब एन इक्वल टू 3 आ गया और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, तो मोलकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू 3, यानी कितना हो गया C3H6O3। काफी सिंपल लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रख के इस तरह का कंपटीशन में आता है। आपको एक अनदर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने, जो समझाया है उससे मिलता जुलता सवाल है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में
empirical formula of compound is C5H4. The molecule of the compound contain 10 atoms of carbon. Then calculate the molecular formula. ये जस्ट पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है. वहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से n निकाला था. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिए हुए हैं, तब यहाँ से n निकालना है. कैसे करेंगे ये देखिए. n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम कितने दिए हुए हैं 10 कार्बन के, तो 10. यहाँ कार्बन कितने हैं 5, तो n इक्वल टू 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2. तो n निकल गया आपका. n निकल गया तो मोलकुलर फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C5H4 इंटू n C10H8. सेम पिछले क्वेश्चन में भी था. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका दिया हुआ था CH2O. आप वीडियो देख लेना रिपीट करके. CH2O जिसमें हाइड्रोजन आपको दिया हुआ था, हाइड्रोजन आइटम 6 दिए हुए थे, तो हमने वहां से n निकाल लिया. n 6 अपॉन हाइड्रोजन 2 आइटम, तो n इक्वल टू 3. तो वहां पे मैंने निकाल लिया था मोलकुलर फॉर्मूला. यहाँ पे चूंकि कार्बन दिया हुआ है 10 और इसमें कार्बन 5 है, तो मैंने n कहाँ से निकल गया 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2. और जब आपका n आ गया तो मोलकुलर फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं आसानी से. मोलकुलर फॉर्मूला इंटू 2 इक्वल टू मोलकुलर फॉर्मूला. बहुत ही स्टूडेंट आंसर. वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एट द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन काफी आसान है, बट ये ट्रिकी है. आपके मोल कॉन्सेप्ट को सारा क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. और आपको हमेशा माइंड पे जोर देनी होगी. क्वेश्चन क्या है, मैंने मिक्सअप किया है मोल कॉन्सेप्ट के मोलर वॉल्यूम और जो रिलेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलकुलर फॉर्मूला का वेट कैसे रिलेशन है, उसका मैंने मिक्सअप करके एक क्वेश्चन डिराइव किया है और उसका सोल्यूशन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है देखिए. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गैसेस कंपाउंड CH2. ये CH2 है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. 1.12 लीटर ऑफ इट एट STP वेट 2.1 ग्राम. मोलकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट. ऑप्शन है आपके पास C2H5, C3H6, C4H8, चौथा नन, इसमें से कोई नहीं. सॉल्यूशन देखिए. मैंने आपको मोलर वॉल्यूम बताया था. 1 कह रहा है 1.1 लीटर एट STP पे मोलकुलर वेट. इसका STP वेट कितना है 2.1 ग्राम. और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4. अगर 22.4 पे किसी का अगर वेट निकाल लेंगे तो वो उसका मोलकुलर वेट हो जाता है. वो मैंने ऑलरेडी मोलर वॉल्यूम में पढ़ा चुका हूं. तो अब देखो 1.1 लीटर एट STP इक्वल टू 2.1 ग्राम. क्वेश्चन से आ गया ये. देन क्या बताया मैंने अभी 22.4 लीटर एट STP 2.1 इंटू 2.4 अपॉन 1.12 इक्वल टू 42. अब ये चूंकि 42 ग्राम आ गया 22.4 लीटर पे, तो मैंने मोलर वॉल्यूम में पढ़ाया था कि जब 22.4 लीटर पे इक्वल टू ग्राम होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द मोलकुलर वेट. इट इज कम फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट ऑफ द मोलर वॉल्यूम. इसलिए मोलकुलर वेट कितना हो जाएगा 42. जब मोलकुलर वेट आपका निकल गया तो हमको n निकालना है. मोलकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए n निकालने के लिए हमको एम्पिरिकल वेट चाहिए. एम्पिरिकल वेट ऑलरेडी दिया हुआ है CH2 मतलब 12 प्लस 2 14. तो n इक्वल टू क्या हो गया 42 अपॉन 14 इक्वल टू 3. देन मोलकुलर फॉर्मूला इक्वल टू दिया हुआ है CH2 इंटू 3, यहां से आ गया इक्वल टू C3H6 इज द आंसर. इट मीन्स सेकेंड इज द करेक्ट आंसर C3H6. काफी बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर वाला सवाल है. जब तक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपसे तभी सॉल्व होगा
जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफ़ी स्कोरिंग कर सकते हैं। इट इज़ द स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर द एनी कंपटीशन, आइदर फॉर द अदर क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। ये भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आते हैं, 11th में भी आ सकता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी आ सकता है। क्या है, रिपीट करो, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, उससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालना है देखिए। क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन एंड 6.6% हाइड्रोजन। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कैसे निकालेंगे देखिए। कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ है, 40%। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 6.66%। तो रेस्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल के देखिए, आंसर शुरू हो गया यहां से। ऑक्सीजन इक्वल टू, चूंकि मैंने क्या बोला 100% कंपाउंड होगा तो 100% होगा वो, और कंपोजिशन में 100% है वो। तो कार्बन इसमें 40% -40, फिर हाइड्रोजन माइनस कर दिए 6.6, टोटल कितना हो गया 53.4। किसी कंपाउंड में जो भी हो 100% होगा। अगर उसमें कार्बन इतना परसेंट है और ये परसेंट है तो 100 माइनस दिस वन इज द कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन। देन कैसे निकालेंगे, एलिमेंट शॉर्ट में लिखा है मैंने, परसेंटेज अमाउंट, एटॉमिक वेट शॉर्ट में लिखा है, परसेंटेज ऑफ एटॉमिक अमाउंट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है रिलेटिव नंबर। देन एटॉमिक रेशियो मैंने लिखा है, सिंपलेस्ट रेशियो, देन एम्पिरिकल फार्मूला। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये अदरवाइज आएगा नहीं है इसमें। तो एलिमेंट कौन सा हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन परसेंटेज कितना है, 40%, क्वेश्चन में ही है। हाइड्रोजन कितना है, 6.66%। ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया 100 में माइनस करके 53.34। एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया, रिलेटिव नंबर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ अमाउंट, ये याद रखना होगा, परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपॉन एटॉमिक वेट। परसेंटेज अमाउंट कितना है 40, एटॉमिक वेट कितना है 12, रिलेटिव नंबर कितना है 3.33। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 1, परसेंटेज अमाउंट कितना है 6.6 अपॉन 1 इक्वल टू 6.66। ऑक्सीजन का मैंने यहां से निकाल लिया था, तो 53.34 अपॉन 16, तो आएगा रिलेटिव नंबर 3.33, 6.66 एंड 3.33। एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो इससे डिवाइड किए 1, इससे डिवाइड किए 3.33 को इसी से डिवाइड किए तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किए तो 2 आ गया, इसको 3.3 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। तो रेशियो सिंपल हो गया 1, 2 और 1। कार्बन का 1 आ गया रेशियो, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। तो इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, इट इज द आंसर। ये है परसेंटेज कंपोजिशन। जब दिया हुआ है तो कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करेंगे। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं, इससे रिलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला के रिलेशन और परसेंटेज कंपोजिशन से जो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे। एक दो सवाल मैं आपको और बताऊंगा, उसकी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसको आप नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक से एडवांस है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल हैं, जो कि कंपटीशन बेस्ड लेवल पे ही आपको आएगा, 11th में नहीं आएगा। अगर कोई 11th के स्टूडेंट हैं और वो चाह रहे हैं
कि अभी कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करें, तो अपने हिसाब से अपना टॉपिक आप अलग कॉपी कर लें, नोट्स बना लें मेरे वीडियो को देख करके, देन आप आगे बढ़ें। नोट्स तो मैं आपको बनवा ही रहा हूँ। दूसरा, आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दूंगा अपने मेल के थ्रू या अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। आपको मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है या टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं मेरे बारे में, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलो ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो इजी वे में मिल सके और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू।